तो स्वागत है बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिससे हर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती है। जैसा कि मैं पता है आपको कि कक्षा 10वीं का मैं प्रश्न बैंक चला रहा हूँ, साइंस का, विज्ञान का चल रहा है। जो मैं अध्याय आपका कंप्लीट कर चुका हूँ, कितना 10 अध्याय कंप्लीट कर चुका हूँ। ये मैं अध्याय 11 का लघुत्तरी प्रश्न लेके आया हूँ। उससे पहले मैंने कुछ देर पहले एक वीडियो डाली है उसकी ऑब्जेक्ट टाइप था, उसमें खाली स्थान था और उसमें सही जोड़ी था और साथ में एक सदमे उत्तर भी थे, एक वाक्य उत्तर। तो मैं वो कंप्लीट कर चुका हूँ, वो मैंने डाल दिया और आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट पे मैंने सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको। ओके, सारी की सारी वीडियो प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वीडियो में तो आपको वहीं की सारी मिलेंगे। साथ में इंग्लिश की भी चला रहा हूँ। इंग्लिश के मैंने 4 पार्ट बना चुका हूँ। मैं वो उसमें अध्याय नहीं है, पार्ट के हिसाब से दिया है, तो पार्ट के हिसाब से मैं बना दूंगा। 10 पार्ट में आपको इंग्लिश कंप्लीट कर दूँगा। साथ में जैसे ही साइंस कंप्लीट होती है हम सोशल साइंस स्टार्ट कर देंगे। ओके, सोशल साइंस भी इस पर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सोशल साइंस का भी मैं इस पर स्टार्ट कर दूंगा जैसे ही साइंस कंप्लीट होती है हमारी। चलिए बिना किसी देरी की लघुत्तरी प्रश्न की ओर चलते हैं, उनका आंसर देखते हैं क्या होता है। पहला कि किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरने पर वह अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाती है, परंतु आयताकार कांच पट्टिका से ऐसा नहीं होता, क्यों? ये क्वेश्चन है जो मुझे नहीं मिला, ये आपको बस देखना है। ओके, ये आपको बुक में मिल जाएगा, गूगल पर नहीं मिला है मुझे। ओके, दूसरा देख लेते हैं कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। रक्ताभ का मतलब होता है लाल। ओके, लाल एकदम क्यों प्रतीत होता है? या तो सूर्य अस्त हो या फिर सूर्य उदय हो, ऐसा आपको दिखाई देता है, आपने देखा होगा। चलिए आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर क्या रहा? ये रहा, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के, सूर्योदय हो या फिर सूर्यास्त। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप चेक कर लीजिए। इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, बेस्ट चीज़ है, सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। ओके, आगे कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, इससे प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, लेकिन लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। ठीक है, इसलिए हमारी आंखों में लाल रंग की प्रकाश का किरणें ही पहुंच पाती हैं, इसलिए सूर्योदय या फिर सूर्यास्त से सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। आप समझ रहे हो ना? लाल रंग की जो क्या अपनी लाल रंग की प्रकाश का प्रकीर्णन, जो लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन है ना, प्रकीर्णन, वो क्या लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन बिल्कुल नहीं हो पाता। बाकी सारों का प्रकीर्णन हो जाता है, लाल रंग का नहीं हो पाता। इस वजह से हमको सूर्य का एकदम लाल दिखाई देता है शाम को और सुबह। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे का कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है? अंतरिक्ष में हम लोग को यहाँ से नीला दिखाई देगा, अंतरिक्ष में पहुंचेंगे तो काला दिखाई देता है, क्यों? देख लेते हैं। तो आपका आंसर ये रहा कि चूंकि अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से इतनी अधिक ऊंचाई पर होता है या होते हैं कि उन तक प्रकीर्णित प्रकाश नहीं पहुंच पाता। प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है ना, फैलाव, वो वहाँ तक नहीं पहुंच पाता। जैसे देखा जाए ना, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश कहाँ तक पहुँच पे? यहाँ तक, लेकिन अंतरिक्ष यात्री कहाँ है? यहाँ पे, तो उसको नहीं देख पाएगा ना वो प्रकाश के प्रकीर्णन को। तो इस वजह से क्या है कि इसलिए उन्हें आकाश का नीले रंग का अपेक्षा काला दिखाई देता है। और मैं आपको बता दूँ, 10,000 किलोमीटर का ही एक लिमिट होती है जहाँ तक हमने को कलर दिखाई देते हैं, उसके बाद अंतरिक्ष पूरा काला दिखाई देता है। बिकॉज ऑफ हमारा जो सूर्य है ना, प्रकाश का जो उसकी किरण है ना, सिर्फ यहाँ पहुँच पाती है। जैसे बता दूँ आपको, ये मान के चलो हमारा सूर्य है, इसकी प्रकाश की जो किरण है ना यहाँ तक पहुँच रही है। ठीक है, यहाँ तक पहुँच रही है, तो ये हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक, छोटी बना देता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि इतनी बड़ी पृथ्वी नहीं है। ये मान के चलो हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है, ये सारे के सारे अपने ग्रह बाकी और हो गए। तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहाँ तक पहुँच पाता है? यहाँ तक, मान के चलो इतना नहीं, और ये 10,000 किलोमीटर आपका हो गया ऊपर। ओके, उसके ऊपर क्यों काला दिखाई देता? क्योंकि प्रकाश वहाँ पहुँच नहीं पाता। और अगर आप देखा जाए तो रात के अंधेरे में, रात जब होती है तो प्रकाश नहीं होता, तो हमको भी नीचे ही जब काला दिखाई देता है, तो ऑब्वियस प्रकाश का प्रकाश नहीं दिखाई देता है ना, उजाला नहीं दिखाई देता तो काला दिखाई देता है। तो सेम कंडीशन है, यहाँ तक उसकी किरण पहुँचती है तो काला दिखाई देता है। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चौथे क्यों चलते हैं कि इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? इसमें लाल रंग का क्या स्थान है? बता देते हैं, चलें। ये लीजिए, इसका आंसर है कि आसमान में शाम के समय, शाम के टाइम पे इंद्रधनुष का पूर्व दिशा में बनता है तथा सुबह में पश्चिम दिशा में बनता है। बारिश के बाद लाल, नीला, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैंगनी रंगों का वृत्ताकार चक्र बन जाता है। लाइक दिस, आपने देखा होगा पूरा ऐसा। हमको सिर्फ, अगर हम यहाँ पे खड़े हो नहीं है, हमको सिर्फ क्या दिखाई देगा? इतना इतना। हमको लगता है कि ऐसा बनता होगा, नहीं, ये बनता है पूरा गोल, यहाँ से फुल गोल बनता है ऐसे, लेकिन हमको क्या दिखाई देता है? सिर्फ इतना दिखाई देता है। इसलिए हमको लगता है कि धनुष जैसे आकार का होगा, ऐसे नहीं, धनुष जैसे आकार का नहीं होता, वो गोल होता है एकदम। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये सतरंगी होता है, इसमें 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष सतरंगी इंद्रधनुष होता है। इसका क्या है, लाल रंग की बात करते हैं तो लाल रंग जो है ना, वो 7वें स्थान पर है। ओके, 7वें स्थान पर है, इसका स्थान 7वां है। ठीक,
और जो अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन कुछ देर पहले, प्रकाश का प्रकीर्णन बिल्कुल नहीं हो पाता उसका, ठीक है, तो उसको नहीं करना है अपने को, 7वें स्थान तक रखना है आपको, 7वें स्थान पर, ठीक है, स्थान उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं 5वां, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आंसर देख लेते हैं। ये आपका आंसर है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। अगर आपको वर्णन करना है तो ठीक है, नहीं तो वर्णन हटा दीजिए। वैसे मेरे हिसाब से आप आंसर में ना वर्णन लिख के आइएगा, मतलब सचित्र वर्णन चित्र बना के, ताकि और अच्छा इंप्रेशन पड़े और अच्छे से अच्छे आपको नंबर मिले। आगे है कि इसका आंसर है कि तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं, ठीक है, अतः तारों से चलने वाले प्रकाश को वायुमंडल की विभिन्न परतों को पार करना पड़ता है। प्रकाश को तो पार करना पड़ता है, 4-5 प्रकार की परतें हैं। इन परतों का घनत्व बदलते रहने से इसकी सघनता भी बदलती रहती है। किसी विशेष तारे से आने वाली प्रकाश की किरणें इन सभी परतों से अपरिवर्तित होकर हमारी आँखों में आती हैं। जैसे बता देता हूँ, परतों के बदलते रहने से तारों का प्रतिबिंब की स्थिति भी बदलती है, इसीलिए तारे टिमटिमाते हैं। जैसे आपको इसके हिसाब से समझा देता हूँ आपको, ठीक है। ओरिजिनल तारा ये है, ठीक है, ओरिजिनल हमारा ये है, ओके। बट यहाँ से जो हमारी आँख पड़ेगी ना, आँख से हम कहाँ देखेंगे, यहाँ पे, ये ओरिजिनल है, लेकिन क्या होगा, ये डुप्लीकेट बन जाता है हमारी आँखों से, लेकिन दो नहीं दिखाई देते, हमको एक दिखाई देता है। जैसे आपको क्लियर कर दूँ एक बार और, ये ओरिजिनल है लेकिन हल्का सा ऊपर दिखाई देगा, आपको नहीं दिखाई देगी। जैसे पानी में देखा होगा ना आपने, पानी में कोई सिक्का डाल दें तो थोड़ा हल्का सा ऊपर दिखाई देता है, सेम कंडीशन ऐसा ही है। अगर और किरण का मार्ग है ये, ठीक है, लेकिन अपने को क्या दिखाई देगा, जस्ट ऊपर, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, ठीक। क्यों, अपवर्तन के कारण, बढ़ता हुआ अपवर्तन है ना, इस वजह से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये देख लेते हैं 6वां क्वेश्चन कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का चित्र सहित दर्शाइए, चित्र द्वारा दर्शाइए। चलिए आंसर ले लेते। तो ये आपका आंसर हो गया कि जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो वर्णक्रम प्राप्त होता है। चित्र के हिसाब से कि सूर्य प्रकाश एक प्रिज्म पर डालते हैं तथा प्राप्त वर्णक्रम को पर्दे पर लेते हैं, तो हम देखते हैं कि वर्णक्रम में 7 रंग होते हैं। जैसे आप ऐसे ही बना लीजिए, सेम जैसे चित्र बना हुआ है ऐसे ही बना सकते हैं आप। ऐसा सूर्य की प्रकाश हमने यहाँ से डाली, वो क्रॉस होकर टेढ़ी हो जाती है हल्की सी, ओके, फिर बनाती है रंग, 7 रंग बनते हैं, ठीक है। इसमें से पहला होता है लाल, मतलब 7वां रंग होता है लाल, और पहला होता है आपका बैंगनी, ठीक है। तो इसको हम देखा जाए, इसको पहले पढ़ते थे बिबिग्योर इंग्लिश में, और हिंदी में क्या पढ़ते हैं, बैजानी हापी नाला, बैजानी हापी नाला, ये पढ़ते थे आप, और अभी पढ़ते होंगे आप, तो पढ़ रहे होंगे तो आपको याद होगा। ये चित्र बना दीजिए, ठीक है, वो बैजानी हापी नाला नंबर से लिख दीजिए, पहले बैंगनी, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा लिख सकते हैं आप, 5वां, 6वां और 7वां, ये रंग लिख सकते हैं आप। और यहाँ पे बैंगनी, फिर क्या होगा, बैंगनी, जामुनी, नीला, ठीक है, हरा, उसके बाद पीला, नारंगी और लाल, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे देखते हैं कि 7वें के देख लेते हैं। 7वें का मुझे क्या, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था, ये मुझे नहीं मिला, लेकिन इसका खा मिल गया कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। चलिए खा देख लेते हैं 7वें का, तो इसका आंसर आपका ये रहा, ठीक है। वह प्रकाशीय घटना जिसके फलस्वरूप प्रकाश के विभिन्न अवयवी रंगों के लिए विभिन्न विचलन कोण के कारण क्या होता है, श्वेत प्रकाश विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, वह वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ये इसका आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं क्या, टिंडल प्रभाव उत्पन्न करने में प्रकीर्णन की भूमिका बताइए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर कि जब प्रकाश किसी कोलाइडी या केमिकल मिक्सचर माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं लगता, तो इसी घटना को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको कैसा रहता है। जैसे हमने दूध का एक ग्लास लिया, उसमें पानी डाल दिया, आधा 1/2 पानी डाला और 1/2 दूध डाला, आधा आधा, ठीक है, ताकि क्या है आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे। यहाँ से हमने टॉर्च लिया, टॉर्च को मारा, लाइट जग गई और कितना कितना चली गई, फिर से बना देता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा, ये टॉर्च ली, प्रकाश गया इतना इतना, ठीक है, ये तो यहाँ से जाके ये जो आपको दिखेगा ये मार्ग, ठीक है, ये दिखाता है, ये वाला जो मार्ग है वो दिखाता है क्या, आपका प्रकीर्णन, ठीक है, ये प्रकाश का प्रकीर्णन, तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है, वो दिखाता है। तो भूमिका आपकी क्या हो गई प्रकाश के प्रकीर्णन की, कि वो मार्ग को दिखाता है। तो आप पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो प्रकाश की इस घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलें। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, कारण एवं निवारण साथ चित्र बनाइए। चलिए बता देते हैं इसका भी। तो ये आपका आंसर हो गया कि जब मनुष्य के पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ये निकट दृष्टि दोष है। उल्टा होता है, याद रखना, निकट दृष्टि दोष में पास में
पास वाली वस्तु दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी, हैं। नाम से मत जाना, उल्टा होता है। तो उसके इस दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। कारण क्या होता है और निवारण भी आपको बता दूंगा। कि कारण होता है कि नेत्र में यह दोष निम्नलिखित दो कारणों की वजह से होता है। क्या, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने पर और नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर। मतलब कुल मिला के बात जी हमारी आंखों में ही बता रहे हैं कि नेत्र लेंस भी होता है, उत्तल लेंस, और रेटिना भी होती है। इसकी दूरी बढ़ जाती है या फिर नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। और हम इसको कैसे बता सकते हैं, आपको थोड़ा सा चित्र बना के आप ऐसा कीजिए, ये चित्र बनाइए। हम यहाँ से देख सकते हैं इनफाइनाइट दूरी पर, याद रखना ये इनफाइनाइट इसलिए बना है, दूर देख सकते हैं। और ये क्या चीज़ है हमारी, ये होगी अपनी रेटिना, ठीक है। इसका कॉर्नर ये रेटिना, ये बिंदु है, हाँ। ये आप चित्र बना लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसका निवारण देख लेते हैं। ओके, निवारण क्या है इसका, कि इस दोष के, अभी ये क्या प्रॉब्लम है अपनी, ये आ गई अपनी क्या कारण है। अब निवारण देख लेते हैं। इस दोष के निवारण के लिए ऐसे अवतल लेंस का उपयोग करते हैं जिसकी फोकस दूरी नेत्र के उसके मतलब नेत्र से उसके दूर बिंदु की दूरी के बराबर होती है। कैसा, हम ये इनफाइनाइट तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, रेटिना की ये थोड़ी दूर बन रही थी अभी, हम का रेटिना के यहाँ बनाएंगे, रेटिना पर ही बनाएंगे ताकि अच्छा दिखने लगे। तो ये जो आके आई हमारा रेटिना पे बनने लगा, ये हमारी कैसे हो जाएगी, ये उत्तल लेंस है, याद रखना ये उत्तल लेंस है। यहाँ अपना अंदर अवतल लेंस, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, एक बार क्लियर कर दूँ, ये उत्तल लेंस है। अपनी आँखों में उत्तल लेंस होता है, लेकिन हम अगर चश्मा लगाएंगे उत्तल लेंस का नहीं, अवतल लेंस का, तो हमारी जो फोकस पड़ेगा वो सीधा रेटिना पे पड़ेगा। याद रखना, सीधी रेटिना पे पड़ रहा है, जैसे आपको बता रहा हूँ मैं, यहाँ पड़ रहा है, तो आपको एकदम क्लियर एंड क्लीन दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि दूर दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण और निवारण के साथ चित्र बनाइए, ये भी देख लेते हैं। ये लीजिए, इसका आंसर हो गया कि दूर, ये दीर्घ दृष्टि दोष है, उसके निवारण। दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष शायद सेम होते हैं, देख लेते हैं क्या कंडीशन है। जैसे देखा जाए तो मुझे यही लग रहा है इसका आंसर। ओके, पर देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपको गलत होगा तो आपको पिन में कमेंट में पिन कर दूंगा और आपको क्लियर कर दूंगा यही है या नहीं है। ओके, पर आप इसको याद कर लीजिए। ओके, इसके अलावा कोई नहीं, दीर्घ दृष्टि दोष होता नहीं है, दूर दृष्टि दोष होता है। हो सकता है उसका नाम दीर्घ दृष्टि दोष हो, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, नीचे जाके कमेंट में आपको सब बता दूंगा, कोई टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, आपको उसको याद कर लेना। ओके, क्या है कि दृष्टि दोष का संशोधन उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का उपयोग करके किया जाता है। हम देख लेते हैं कैसे उत्तल लेंस करते हैं। उसमें क्या कर रहे थे, निकट में अवतल, उसमें क्या करेंगे उत्तल। ऑब्वियस है ये दीर्घ दृष्टि, वो दूर दृष्टि दोष ही है। कारण देख लेते हैं, निवारण देख लेते हैं। हम निवारण ही देख लेते हैं सीधा, कारण क्या होता है। ठीक है, पहला इसका क्या है कि ये हम क्या देख रहे हैं, हमारी ये अंदर उत्तल लेंस है, ये फोकस पड़ रहा है 3 जगह पे, हमारे ये बिल्कुल सही है, निकट दृष्टि दोष, मतलब रेटिना बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोष युक्त है, इसमें कोई दोष नहीं है। अब यहाँ आ गए ना, तो ये आ गया अपना क्या, दोष बाहर आ गया ना, रेटिना के दूर बनना दूर दृष्टि दोष, रेटिना के अंदर बनना पहले बनना निकट दृष्टि दोष। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा। ओके, ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देख लेते हैं इसका क्या है, दोष युक्त है, मतलब इसमें दोष है आपका। ठीक है, दीर्घदृष्टि दोष नेत्र है। ठीक है, ये क्या है, रेटिना है, इसके बाहर बन रहा है, इसमें कोई दोष है। ठीक है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे उत्तल लेंस का चश्मा पहना देंगे। जैसे ये पहना दिया उत्तल लेंस का चश्मा, तो ये क्या करेगा, आपकी जो किरणें हैं ना, किरणों को अंदर ले आएगा, यहाँ पे ऐसे करके अंदर ले आएगा रेटिना पे। ये जो कॉर्नर बन रहा है रेटिना है ये, ठीक है, रेटिना, ये गोल गोल बन रहा है ना इसका, ये रेटिना, तो रेटिना पे वापस ले आएगा, ऐसा कर देगा तो हमको क्या अच्छा दिखने लगेगा। मतलब कुल मिला के बात ये, चश्मा कौन सा पहनना है आपको, उत्तल लेंस वाला, और निकट दृष्टि उसमें चश्मा कौन सा पहनना है, अवतल लेंस वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे होता है आपका कंप्लीट। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ये हमेशा रिक्वेस्ट रहेगी आपकी। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।